हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों आप लोग सीखेंगे अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। और आज की वीडियो मैंने इंग्लिश के ऊपर ही दिया है कि इंग्लिश बोलना कितना इम्पोर्टेंट है, उसको इंग्लिश में ही दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये मैंने पैसे दिया है इसकी जो हम लोग रीडिंग कर लेंगे। रीडिंग करने के बाद आपको एक एक वर्ड मीनिंग जो है क्लियर कराई जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पेज नंबर 1 पर। अभी पेज नंबर 1 पे नहीं है ना। पेज नंबर 1 पे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। ठीक, अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इंग्लिश इज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। पीपल ट्राई टू लर्न इट बिकॉज दो बार आ गया है तो एक बार आपको लेना है। ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दोज हु वांट टू गो टू फॉरेन। ठीक, ये इसकी मतलब रीडिंग हो गई। अब आइए मैं आपको एक एक वर्ड मीनिंग के साथ क्लियर करता हूँ कि इसका हिंदी क्या होगा। आप लोग हिंदी जानने के लिए मतलब उत्सुक रहते हैं कि इसकी हिंदी क्या होगी। और इफ अगर आपको हिंदी आती है तो फिर इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करेंगे या फिर इंग्लिश में उसे कैसे बोलेंगे, सारी जानकारी वीडियो के एंड तक मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहेंगे वीडियो के एंड तक। और आप सीख रहे हैं ओएस सर के साथ इंग्लिश टीचर। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं इंग्लिश इज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। थोड़ा थोड़ा लेके चलिए आप, ठीक है, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इंग्लिश की हिंदी जो होती है वो होती है अंग्रेजी। क्या होती है? इंग्लिश को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। ठीक, इसका मतलब होता है अंग्रेजी है। क्या है? एन मतलब होता है एक, अंग्रेजी है एक। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब इसको थोड़ा थोड़ा बताने के बाद फिर आपको मैं जो है क्लियर करूंगा एक लाइन में, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इम्पोर्टेंट मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। ठीक, लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। लैंग्वेज मीन्स क्या होता है? भाषा। आप मीन्स होता है कि या के, कुछ भी आप मतलब का की को मीन्स कुछ भी बैठा दो। ठीक है, कि हमने इसलिए लिया है क्योंकि आगे वर्ड लिखा है तो वर्ड मैंने संसार की, वहां पर की ही बैठेगा इसलिए हमने की कह दिया। आप आपकी जगह का की को जो भी आपकी सेटिंग बैठती है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, द वर्ड, वर्ड मीन्स होता है संसार या दुनिया। द वर्ड मीन्स क्या होता है? संसार या विश्व या दुनिया। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग चलते हैं। अब आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे हम लोग जाने कि इसकी हिंदी क्या हो गई। एक एक वर्ड मीनिंग आप जानते हुए आए अभी यहाँ तक। अब देखिए मैं आपको सीधा करके सेंटेंस बताता हूँ कि अंग्रेजी संसार की एक महत्वपूर्ण भाषा है। क्लियर? मतलब ये कह रहा है अंग्रेजी है एक महत्वपूर्ण भाषा की संसार, तो हम कहेंगे अंग्रेजी संसार की एक महत्वपूर्ण भाषा है। कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा समझकर। ठीक है, और इसी तरह से किसी भी इंग्लिश को हिंदी में हम लोग आसानी से ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसका मतलब या अर्थ समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक, और कभी हमको अगर कन्वर्ट करना हुआ इंग्लिश में, भाई अगर जो हिंदी कर लेगा तो इंग्लिश भी कर सकता है ना। हाँ, ये बात अलग है कि इंग्लिश से हिंदी करने में टाइम कम लगता है, लेकिन हिंदी से इंग्लिश करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए कि वहाँ पर उसको सेंटेंस बनाना है, मीनिंग भी ढूंढना है। ओके, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्द आप लोग सीखेंगे। ठीक, पीपल ट्राई टू लर्न इट। पीपल मतलब होता है लोग। पीपल मीन्स क्या होता है? लोग। देखिए जिसको देखो वही अंग्रेजी सीखने की कोशिश करता है कि नहीं। हाँ, ये अलग बात हो ना सीख पाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो सीखे ना। अगर वो मन से चाहा है तो सीख लेगा जरूर, चाहे जब सीखेगा और चाहे जैसे सीखेगा वो सीख के ही रहेगा, क्योंकि उसने ठान लिया। ठीक, तो पीपल मतलब होता है लोग। ट्राई मतलब होता है कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। लोग कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं? टू लर्न इट, इसे सीखने की। इसे सीखने की, सही बात है। इसे सीखने की लोग कोशिश करते हैं, सीखने की। ठीक, यहाँ पर देखिए विकास दो बार आ चुका है, ये मतलब वो मिसप्रिंट की वजह से है। ठीक,
तो बिकॉज एक हटा देते हैं, एक हम रखते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, मतलब लोग क्यों सीखना चाहते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंस, इसका महत्व, भाई इसका काम है ना, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है, चाहे मेडिकल क्षेत्र ले लीजिए, चाहे कॉमर्स ले लीजिए, हर जगह इंग्लिश का काम है। इसका महत्व इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन मीन्स होता है में, कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य या व्यापार, ठीक है, वाणिज्य, एंड इंडस्ट्री, और उद्योग में, और उद्योग में इसका बड़ा महत्व है, इसीलिए लोग इसको सीखना चाहते हैं। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक, और एक टीचर से सीखने में आपको और अच्छा लगेगा, इसलिए कि बिल्कुल वो क्लियर करके चलते हैं ना। दोज हु वांट टू गो टू फॉरेन, दोज मतलब होता है वो या वे, हु मतलब होता है जो, हु मतलब कौन भी होता है, लेकिन बीच में आता है तो उसका अर्थ जोशरी आ जाता है। अच्छा, नहीं सोचो कि सर हु मतलब तो कौन हमने पढ़ा है ना, तो हु जो बीच में अगर आ जाता है और उसके पीछे हेल्पिंग वर्ब ना हो तो जो। वांट, वांट मतलब होता है चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं। टू गो टू फॉरेन, विदेश जाना। चलिए आगे इसका हम बता देते हैं, आगे वाले में ना, यहाँ लिख देते हैं विदेश जाना ना, यहीं लिख दे रहे, उस वाले का है, अभी इस वाले का भी बता रहे हैं, विदेश जाना, फॉरेन माने विदेश होता है। अच्छा, विदेश जाना, वांट मतलब चाहते हैं, वहाँ क्लियर नहीं दिखा था आपको, यहाँ देख जाएगा। ठीक, जो विदेश जाना चाहते हैं, मोस्टली अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। टुडे वी आर फ्री, टुडे मतलब होता है आज, वी आर फ्री मतलब हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। फ्री वाले को बता रहे हैं, थोड़ा बैक हो जाएगा, दिक्कत नहीं लेना है, मैं समझा रहा हूँ उसको। अच्छा, हम लोग आज़ाद हैं, थोड़ा नीचे नहीं है, बाकी पूरा बताया जाएगा आपको। ठीक, आज हम लोग आज़ाद हैं, फ्री तक का मैंने बताया, फिर आगे आवर फॉरेन पॉलिसी, हमारी विदेश, हमारी विदेश नीति, ठीक, इज बेस्ड, पॉलिसी मतलब नीति होता है, इज बेस्ड मतलब आधारित है, किस पर आधारित है, ऑन पीसफुल, शांति पर, शांति पर आधारित है। ठीक है, इंग्लिश इज फॉरेन लैंग्वेज, अंग्रेजी विदेशी भाषा है, अंग्रेजी विदेशी भाषा है। ठीक, इट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, यह हमारे देश की राजकीय भाषा थी, मतलब कि सरकारी दफ्तरों में हर जगह जो है, यह हमारे, यह हमारे, हमारी हो गया, इसको थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, यह हमारे देश की, देश की राजकीय भाषा थी। ऑफिशियल मतलब सरकारी या राजकीय कह सकते हैं, सरकारी या फिर राजकीय इसको कहा जा सकता है। अच्छा, ये आगे वाले में हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक, भाषा थी, थोड़ा यहाँ पे आपको क्लियर दिखे, वहाँ नीचे थोड़ा अच्छे से नहीं दिखता। भाषा थी, और आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको और क्या कहा था उसने, भाषा थी ना, अपर कंट्री होगा, बट टाइम्स हैव चेंज सो इट इज यूजफुल ना, कह रहा है लेकिन समय बदल गया, बट मतलब लेकिन होता है, लेकिन समय बदल गया, टाइम्स हैव चेंज,
बदल गया है लिखा है ना, तो चुका है या गया है, बदल चुका है, इसलिए या बहुत, सो मतलब होता है इसलिए आता है, इसलिए या बहुत लाभदायक है। ठीक है, अंग्रेजी बहुत लाभदायक है, लाभदायक है। ठीक, तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे